एकता समाचार, हर खबर सबसे पहले। विभिन्न गांवों में जान है तो जहान है अभियान की अपार सफलता के बाद अब इस अभियान का कारवां विद्यालयों की ओर रुख कर चुका है। संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी उदयपुर के निर्देशानुसार आज से उदयपुर संभाग के सभी संस्कृत विद्यालयों में सड़क सुरक्षा को लेकर इस विशेष अभियान की शुरुआत कर दी गई है। अभियान का भव्य शुभारंभ स्थानीय राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय पुनर्वास कॉलोनी में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के साथ हुआ। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जान है तो जहान है टीम द्वारा छात्र छात्राओं को सड़क पर चलते समय यातायात नियमों की कड़ाई से पालना करने का संकल्प दिलाया गया। डीप होंडा सर्विस पॉइंट के प्रोप्राइटर एवं जान है तो जहान है फाउंडेशन के संस्थापक चिराग मेहता, मुख्य वक्ता पवन पंड्या तथा कवि मयंक मीत ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए यातायात सुरक्षा के गुरु मंत्र दिए। वक्ताओं ने बच्चों को समझाया कि 2 पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनना अत्यंत आवश्यक है और 4 पहिया वाहन का उपयोग करते समय सीट बेल्ट अवश्य बांधनी चाहिए। इस दौरान विद्यार्थियों को यातायात संकेतों और सुरक्षा नियमों के प्रति विस्तार से जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के सेवानिवृत्त हो रहे प्रधानाचार्य राजेश जैन का विशेष सम्मान समारोह भी पूरे गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया। उपस्थित अतिथियों ने उन्हें तिलक लगाकर, पारंपरिक पगड़ी पहनाकर एवं उपरना उड़ाकर भावभीनी विदाई दी। इस यादगार लम्हे कर प्रधानाचार्य राजेश जैन ने बच्चों को पानी की बोतलें भेंट की। साथ ही अभियान को समर्थन देते हुए अपनी ओर से 10 हेलमेट वितरित किए। सड़क सुरक्षा के इस मंच से शिक्षा और सुरक्षा का बेहतरीन संदेश देते हुए टीम ने कक्षा 10वीं की टॉपर संगीता डेंडोर एवं 11वीं की टॉपर तारा डोडियार को हेलमेट प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं सहित छात्र छात्राओं ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। संभाग स्तर पर शुरू हुआ ये जान है तो जहान है अभियान अब उदयपुर संभाग के सभी 7 जिलों के संस्कृत विद्यालयों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के माध्यम से आम जन तक सड़क सुरक्षा का संदेश पहुंचाना है। कार्यक्रम के समापन पर विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के उपलक्ष्य में विद्यालय परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली गई। सबसे पहले तो मैं हमारे प्रधानाचार्य, हमारे अग्रज मार्गदर्शक, प्रेरणा के स्रोत आदरणीय जैन साहब को सेवानिवृत्ति की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस कार्यक्रम में आपने अपनी तरफ से 10 हेलमेट देने की घोषणा की है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मेलन है। इस कार्यक्रम का आगाज़ 22 फरवरी 2026 को जेठाना गांव के लक्ष्मीनारायण मंदिर से प्रांगण से शुरू हुआ था और अब तक जान है तो जहां है कार्यक्रम 25 गांवों का सफ़र तय कर चुका है। 350 से अधिक हेलमेट बांट चुका है। कई ऑटो और ट्रैक्टर ट्रॉलियों जैसे वाहनों पर रिफ्लेक्टर और रेडियम लगाने का काम कर चुका है। और मैं इस मंच के माध्यम से हमारे संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी महोदय आदरणीय डॉक्टर भगवती शंकर जी व्यास साहब का भी बहुत बहुत आभार ज्ञापित करना चाहूँगा कि पिछले दिनों खेल आयोजन समिति की बैठक में मेरा जाना हुआ। मैंने 2 मिनट लेकर इस कार्यक्रम की रूपरेखा हमने उनके सामने प्रस्तुत की और उन्होंने तुरंत इस कार्यक्रम की भूरी प्रशंसा करते हुए इसे संस्कृत शिक्षा के सभी स्कूलों में लागू करने के लिए तुरंत आदेश जारी कर दिया। तो ये उनकी बहुत बड़ी महानता है। इस अवसर पर हमारे जिला नोडल प्रभारी भवानी शंकर जी ब्राह्मण और संभागीय उपनिरीक्षक आदरणीय राम मोहन जी शर्मा भी उपस्थित थे। तो मैं सभी अधिकारियों का आभार ज्ञापित करता हूँ। और छात्र जीवन में जब सड़क सुरक्षा का ये पाठ उनको पढ़ाया जाएगा, जब ये सीख दी जाएगी तो निश्चित रूप से उनके व्यवहार में ये बात आएगी। और जब उनके हाथ में बाइक आएगी, स्कूटी आएगी या कार आएगी तो ये उनके व्यवहार में आएगा कि सड़क सुरक्षा का ध्यान रखते हुए वाहन संचालन करें। तो ये एक पुनीत प्रयास हमारे संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी महोदय के आदेश से मैं और दीप होंडा सर्विस पॉइंट के भाई चिराग भाई मेहता, राजस्थान पत्रिका और अहम सच और एकता समाचार के संयुक्त तत्वाधान में इस वागड़ में चलाया जा रहा है। हमारा एक ही साथ मात्र सपना है, वागड़ मुक्त, दुर्घटना मुक्त वागड़। वागड़ में कोई सी भी घर का चिराग असमय ना बुझे। किसी भी माँ का जो अरमान है वो उसके बेटे के खोने के दर्द में ना बदले। यही हमारा प्रयास है। पुनः सभी मीडिया का आभार। हमारे जैन साहब को सेवानिवृत्ति की अग्रिम शुभकामनाएं। मैं चाहूँगा कि इतना अच्छा नाम जाने तो जहां जो आपने सुझाया है, जिसकी प्रशंसा मुख्यमंत्री से लगाकर पुलिस प्रशासन अधिकारी और जनप्रतिनिधि जितने भी है वो सब तारीफ कर रहे हैं। ये नाम कहाँ से सुझाया? राजू भाई, मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 30 वर्षों से राजस्थान के कोने कोने में शारीरिक शिक्षक होने के नाते संभाग स्तरीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में जाने का अवसर मिलता है। जैन साहब जैसे कई बुद्धिजीवियों के से सीखने का अवसर मिलता है
और एक कहूँ, क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा है, जिनको मैं गुरु मानता हूँ वो मुझे मेरा शिष्य मानते कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मोरारी बापू को मैं बहुत सुनता हूँ, बहुत उनका वाचन करता हूँ उनके साहित्य का। तो हो सकता है गुरु की प्रेरणा रही, जैन साहब जैसे अग्रजों का, ऐसे मेरे मार्गदर्शकों का ऐसा आशीर्वाद रहा कि ये नाम स्वाभाविक रूप से मुझे सूझा। जब डिप्टी साहब चिराग भाई हम बैठे थे, बैनर बनाने की बात आई, बैनर पे क्या लिखे तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी जैसे कुछ कोटेशन आ रहे थे, लेकिन तब मेरे मन में ये उत्पत्ति आई कि इस कार्यक्रम का नाम ही अपन रखते हैं, जान है तो जहान है। वास्तव में ये कार्यक्रम और ये नाम इतना सार्थक हो गया कि ये राजस्थान में गूंज रहा है। आप गूगल पे सर्च करोगे तो भी आपको इसकी पूरी रूपरेखा, इस अब तक के कार्यक्रम की पूरी आपको डिटेल मिल जाएगी। धन्यवाद राजू भाई। सबसे पहले तो मीडिया प्रभारी हमारे राजू भाई का, आदरणीय अमरीश जी का, अनिल जी, अंचल अहम सद से पधारे, प्रेस फोटोग्राफर योगेश जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं चिराग भाई, पवन जी पंड्या, मयंक जी मीत और हर्षद भाई सहित उनकी पूरी टीम को देना चाहता हूँ। एक बिरला कोई तो आगे आया जो वागड़ के युवाओं को, वागड़ की सर्व समाज के युवाओं के बारे में सोच रहा है। ये टीम, मैं कहता हूँ और मेरा आशीर्वाद है कि आप एक कदम आगे बढ़िए, कारवां बन जाओगे साहब आप एक दिन। आपका ये जो संगठन है वो कारवां बनेगा और पूरे राजस्थान को प्रेरणा देगा। मुझे तो छोटा सा सौभाग्य मिला, हमारे विभाग ने आदेश किया, मेरे मन में कहीं ना कहीं था कि ऐसा कार्यक्रम हमारे विद्यालय में भी हो, तो एक साथ दो बातें हो गई और आज हमने इस कार्यक्रम का आगाज़ संस्कृत शिक्षा में सागवाड़ा से किया है। धीरे धीरे ये हमारे डूंगरपुर ज़िले के पूरे स्कूलों में पहुंचेगा। कल जो कार्यक्रम है मेरी तरफ से, उसमें डूंगरपुर ज़िले के संस्कृत शिक्षा के सभी शिक्षकों को मैंने इसीलिए आमंत्रित किया है ताकि पवन जी वहां पर भी इस बात को रख सकें और सारे शिक्षक इस बात को समझ करके अपने विद्यालयों तक पहुंचा सकें। एक बार पुनः ज़्यादा समय नहीं लेकर के मैं चिराग भाई, उनकी पूरी टीम और हमारे युवा साथी पवन जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और एक और निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे योग्य कभी कोई काम हो आपके इसमें, जान है तो जहान में, तो वैसे भी मैं तो 1 तारीख से फ्री हूं। बहुत सारे काम है वैसे मेरे पास 1 तारीख के बाद भी, लेकिन आप कहेंगे तो आपके साथ भी जुड़ने का प्रयास ज़रूर करेंगे। और एक निवेदन पवन जी मैं आपसे पहले भी किया और आज भी कर रहा हूँ, इस कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बनाएंगे तो ये कार्यक्रम साहब बनेगा, आगे चलेगा। आप वैसे राजनीतिक लोग आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर हम इसको उससे दूर रखेंगे तो ये कार्यक्रम हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राजू भाई आपको भी धन्यवाद। थैंक यू सर। संस्कृत विभाग ने हमें जो लेटर जारी किया है आदरणीय संभागीय शिक्षा अधिकारी जी ने, तो उसके लिए हम, मेरे गुरु भी रहे राजेश जी जैन, मैं इनके पास में पढ़ा हूँ साहब, तो उन्होंने गुरु पूर्णिमा के 1 दिन पहले गुरु दक्षिणा देने से पहले उन्होंने आशीर्वाद दे दिया और उन्होंने कहा कि आपका कार्यक्रम पहले उद्घाटन मेरे विद्यालय से करेंगे, तो आपके 31 तारीख को रिटायरमेंट है और उसके 2 दिन पहले आपने ये आयोजन करवा के हमें धन्य कर दिया साहब। धन्यवाद। चिराग भाई, मैं पूछना चाहूँगा कि आपने ये शुरुआत कहाँ से करी और आपके दिमाग में ये कैसे आया कि मेरे को ये कार्यक्रम करना चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम भी नहीं है। ये तो दुर्घटनाएं दुनिया भर की हो रही थी। अपने वागड़ में 927 हाईवे बना उसके बाद से, तो मीडिया में यूँ हमने देखा तो हमने एक छोटा सा प्रयास किया था और लोग अब कारवां बढ़ रहा है और लोग जुड़ भी रहे हैं। आप आगे ये स्कूलों का कहाँ तक कार्यक्रम आपका चलेगा? स्कूलें जोड़ के हम समस्त राजस्थान में हमारा ये अभियान चलाएंगे, गांव गांव में चौपाले लगाकर। इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, अर्थ भी हमारा व्यय होगा और सब हमारा समय भी लगेगा, लेकिन हम ये करेंगे और दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जो भी प्रयास हमसे बनेंगे वो करेंगे हम। मदद के माध्यम से अभी कल ही एक वीर जवान की मौत हो गई, 927 जो है उस पर 3 जनों की एक साथ में मौत हो गई। बताइए वागड़ वासियों को आप क्या कहना चाहोगे? ये जो बड़ी गाड़ी बोलेरो की लापरवाही से ये जो दुर्घटना हुई कल की, हमने भी सुना, हमको दुख हुआ, लेकिन जो भी बड़ी गाड़ी चलाते हैं उन सब वाहन चालकों से हमारा निवेदन है, अगर
होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपके हाथ से एक भी हादसा हो गया तो आप गाड़ी वहाँ पे तुरंत रोक दो या फिर तुरंत थाने में आप चले जाओ और सरेंडर कर दो गाड़ी और आप, तो आपके ऊपर ज़्यादा मुकदमा नहीं बनेगा। लेकिन कल एक गाड़ी को उड़ाया और वो भागने के चक्कर में उसने दूसरे बाइक वाले को भी उड़ा दिया, तो ये बहुत ही दुखद घटना थी।